चल रहे हैं, कभी ईंट गिरती है, कभी ऊंट गिरती है, फिर संभलते हैं, फिर खिलखिलाकर हंसते हैं, कभी ताली बजाते हैं। और आज हमारे कृष्ण कन्हैया जी गोकुल में आ रहे हैं, लेकिन कोई आपके पास तो नहीं पहुंच जाए। देखिए 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 देखिए, किस किस को अपने पास बुलाना है कन्हैया जी को, किस किस को बुलाना है, किस किस को बुलाना है, जिस जिसको बुलाना है हमारे प्रभु हमारे पास चल करके आए, ठुमक ठुमक करके नन्हे नन्हे चरणों से हमारे पास आए, तो वो भक्त खुद बुलाएगा। ये आप पर छोड़ा कैसे बुलाना है, नाच कर गा कर रीच कर ताली बजा कर रो कर या बैठ कर कैसे अपने प्रभु को बुलाना है, वो हम आप पर छोड़ते हैं। हम प्रभु को बुला दिए भाई, प्रभु गोकुल में आ गए हैं, अब प्रभु को अपने पास बुलाना आप लोगों का काम है। जय जय श्री कृष्ण। श्याम सलोनी की तारो नजरिया, श्याम सलोनी की तारो नजरिया, हले से हले लटके कमरिया, हले से हले लटके कमरिया। श्याम सलोनी उतारो नजरिया, श्याम सलोनी उतारो नजरिया, हले हले चले लचके कमरिया, हले हले चले लचके कमरिया। देखती 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 होतिया, देखती होतिया, हम बाजे करिया, ठुमक चले शाम बाजे करिया, ठुमक चले शाम बाजे करिया। मुझे तो शर्म आ रही है भाई, उसके पास तो कृष्ण जी कहते हैं कि तू अपनी शर्म अपने पास रख, मेरे लिए तो और भी भक्त हैं जो मुझे बुला रहे हैं, जो मुझे याद कर रहे हैं। और कन्हैया जी अपने नन्हे नन्हे पग बढ़ते हुए देखिए कहाँ पहुंचते हैं। जय नन्हा सका नानी बंसी बजाए, नन्हा सका नानी बंसी बजाए, बंसी बजाए सुध को चुराए, बंसी बजाए सुध को चुराए। नन्हा सका नानी बंसी बजाए, नन्हा सका नानी बंसी बजाए, बंसी बजाए सुध को चुराए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय। बोलिए
कन्हैया जी अपने पैरों में पांजनियां बांध करके ठुमक ठुमक चल करके आज प्रभु ने अपने पैरों पर चल करके अपने घर की चौखट को बाहर लांघा। और जैसे ही पता चला कि हमारे कन्हैया लाल जी बाहर आ गए हैं तो इधर मैया भी थोड़ी सी चेत गई। अरे ये लड्डू गोपाल, ये कन्हैया बाहर निकल गया, अब हो ना हो घर में इतना उद्दंडता करता है, बाहर जाएगा तो न जाने क्या करेगा। घर में बड़ा पोंछ कर पाछ कर इसको रखती हूँ, माखन खिलाती हूँ, नहलाकर धुलाकर साफ वस्त्र पहना करके इसको बैठाती हूँ। और ये बाहर जाता है फिर अपने वस्त्रों पर मिट्टी लगा लेता है, फिर मुझे बदलने पड़ते हैं, फिर मैं इसको झाड़ती हूँ, फिर इसके वस्त्र बदलती हूँ। अरे लल्ला तनिक मुझ पर दया कर, मुझे और भी काम है घर में, मेरा यही काम थोड़ी है कि तू अपने वस्त्रों पर मिट्टी लगाएगा, मैं दिन हर तेरे वस्त्र ही बदलते रहूंगी। देख घर में बहुत काम है, गैया धोनी है, माखन मिलाना है, दही बनानी है, फिर ठहरे वो कंस को भी जाकर के कर पहुंचाना है। लेकिन आज कन्हैया जी कह रहे कि मैया तू क्या जाने इस मिट्टी से मेरा कैसा नाता है। मैया मैं नहीं जाता, ये मिट्टी तो मुझे खुद बुलाती है। अब भक्त बुलाए भगवान ना आए तो ये हो नहीं सकता। और आज हमारे कृष्ण लला जी भी जब घर से बाहर गए तो उन्होंने भी यही कार्य किया। आज माँ वसुंधरा फिर से बुलाई कि प्रभु मुझे भूल गए क्या, प्रभु मेरी पुकार नहीं है। आज माँ वसुंधरा का हृदय भी उत्कंठित है। माँ वसुंधरा भी चाहती है कि अपने प्रभु का दीदार करूं। और इधर मैया जल भरने के लिए यमुना नदी के तट पर गई और प्रभु ने क्या किया, एक मिट्टी का ढेला उठा करके अपने मुख में रख लिया। और आज माँ वसुंधरा अपने आप को धन्य धन्य समझने लगी कि वाह प्रभु वाह, आप सही में भक्त वत्सल हैं। आज आपने मेरी पुकार सुन ली, आज आपने मेरी पुकार सुन ली। और जैसे ही मैया आई उस समय हमारे प्रभु अपने भक्त और भगवान के बीच की वार्ता चल रही है। भक्त भगवान का, भगवान भक्त का, प्रभु धूल धूसित हैं, पूरा पीताम्बर जो है वसुंधरा से उस मिट्टी से लसा हुआ है। मैया आती, आओ देखा ना ताओ, पानी की गगरी को एक तरफ और चल पड़ी हमारे कृष्ण कन्हैया की ओर। अरे लल्ला ठहर जा तू, अरे तूने तो मुझे परेशान करके रखा है, अरे मेरे काम दिन भर खत्म नहीं होते और तू दिखा तूने माटी खाई है ना, तूने माटी खाई, मैंने देखा। लल्ला मुंह नहीं खोल रहा, कहते नहीं मुंह खोल, मैंने खुद देखा है कि तूने माटी खाई। लल्ला कहता कहते नहीं लल्ला देख, क्रोध नहीं दिलवा, अगर मुझे क्रोध आ गया ना तो फिर मैं एक चपत भी लगा दूंगी। लल्ला कहते कैसे खोलूं माँ मुंह, अगर मुंह खोल दिया तो तू यहाँ पर बचेगी ही नहीं। मेरे मुख में क्या है ये तू नहीं जानती, ये तो मैं ही जानता हूँ, माँ मत खुलवा मेरा मुंह। इधर कृष्ण कन्हैया लीला कर रहे हैं, माँ को मना कर रहे हैं मुंह खोल नहीं। लेकिन इधर हमारी मैया तो जिद पे अड़ गई, कहने लगी लला तू मुंह खोलता है कि नहीं कि मैं उठाऊं छड़ी। और इधर मैया ने छोटी सी छड़ी उठाई। अब छड़ी के डर से तो बड़े बड़े मुंह खोल देते हैं भाई हमारे बाल गोपाल जी, तो लल्ला जी है, बालक है, कहने लगे माँ ठीक है, छड़ी का डर मत दिखा, अगर तू आज जिद कर ही रही है कि अपना मुख खोल दो, अगर मैंने मुख खोल दिया बाद में जो होगा वो तू समझना, तेरा काम समझना। मैं तो आज भाई नर लीला में स्तन में बंद कर आया हूँ, तेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। और इधर हमारे भगवान श्री कृष्ण अपना नन्हा सा मुख खोल देते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला, मैया लला के मुख में देखते हैं तो आज माँ यशोदा को मैया के मुख में माटी नहीं, कृष्ण लला के मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। पूरा ब्रह्मांड आज लला के मुख में देख लिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा लोक, देवी देवता सब आज लला के मुख में देख करके मैया का तो खुद का मुख खुला का खुला रह गया। अरे ये लला के मुख के भीतर क्या है। और जैसे ही आज हमारे प्रभु ने मैया को अपने रूप का दर्शन करा दिया, आज मैया तो धन्य धन्य हो गई और मैया की आंखें मूंद गई। जैसे ही मैया ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया, कृष्ण लला ने उन्हें भीतर से जोड़ दिया। माँ की तो आंखें बंद हो गई, माँ मूर्छित हो गई, माँ उसी नजारे को भीतर देखने लगी। उस समय प्रभु ने कहा अरे ये तो समस्या हो जाएगी, अगर माँ ऐसे ही समाधिस्थ रही तो मेरी लीलाओं का क्या होगा। जो मैंने इस युग में अवतार धारण किया है उस
उसका क्या होगा? अपनी योग माया के माध्यम से माँ की समाधि को खुलवा दिया, अपनी माँ के नेत्रों को खुलवा दिया और योग माया का प्रचार प्रसार कर दिया। और जैसे लगा कि माँ को लगा कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, माँ अपने कृष्ण को फिर से दुलार कर रही है, फिर से प्यार कर रही है। और मैया से कहते हैं कि माँ अब मैं जाऊँ खेलने के लिए? तो मैया कहती हाँ हाँ लला चला जा, लेकिन देख शरारत नहीं, तू घर में बहुत शरारतें करता है लेकिन बाहर शरारत नहीं करनी। और इधर हमारे कृष्ण को हमारी बांसुरी भी पुकार रही है, कहने लगी प्रभु सबका उद्धार कर दिया, सबकी भक्ति पूरी कर दी, सबको बुला लिया, क्या मेरा आपको ध्यान नहीं? और जैसे ही प्रभु ने बांसुरी की पुकार को सुना तो इधर उनका एक मित्र वो कन्हैया के लिए अरे कल्लू कल्लू कल्लू, अरे ओ कान्हा देख आज तेरे लिए मैं उपहार लेकर आया हूँ। कन्हैया ने कहा उपहार? कन्हैया तो जानता था उपहार क्या, मेरे पास तो मेरा भक्त आ रहा है। उसने कहा पीछे से उनके एक मित्र आए, मित्र ने पीछे से एक बांसुरी निकाली और उनको दे दिया। देख 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 कान्हा, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे तू इसको देख तो, मैंने ये अपने हाथ से बनाया है। अरे ये छोटी सी बांसुरी मैंने तेरे लिए बनाई है, अरे तू इसको पकड़ तो। इधर वह बांसुरी भी अधीर है कृष्ण के अधरों पर जाने के लिए, और आज कृष्ण भी अधीर है उस बांसुरी को अपने हाथ में लेकर के, उस बांसुरी को अपने अधरों का अमृत पिलाने के लिए। और जैसे ही अपने मित्र का यह उपहार वह बांसुरी अपने हाथ में ली,